हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 30। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पाइप एंड टैंक और साथ में वर्क एंड टाइम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब क्योंकि प्यारे बच्चों, इन दोनों ही तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोसेस एकदम सेम है, तो एक ही वीडियो काफी है इन दोनों तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। ठीक है भाई। और साथ में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं भाई। ठीक है, तो चलो बच्चों, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ में कैसे डील किया जाता है। चले भाई, चलो जी। देखो भाई, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ में अगर आपको डील करना है तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा पहले। कॉन्सेप्ट क्या है, जरा जान लेते हैं भाई। देखो जी, जब भी आप वर्क एंड टाइम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ में डील करेंगे तो वो आपको हमेशा इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम में बोलेगा। क्या बोलेगा? वो आपको हमेशा बोलेगा कि भाई दो लोग हैं और वो इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में 6 डेज लगाते हैं। क्या भला? टोटल वर्क, ध्यान रखना है। क्या? टोटल वर्क है ना? हाँ। तो क्या बोलेगा भाई? वो आपको बोलेगा कि भाई वो इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में 6 डेज लगाते हैं। या कभी कभी आपको बोल देगा कि टोटल वर्क को कंप्लीट करने में 8 डेज लगाते हैं, टोटल वर्क को कंप्लीट करने में 10 डेज लगाते हैं। इस तरह से वो आपको सवाल में बोलेगा। तो प्यारे बच्चों, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी टोटल वर्क होगा आप उसको हमेशा एज्यूम करेंगे 1 यूनिट। क्या एज्यूम करेंगे भाई? 1 यूनिट। तो आज के बाद से आपके लिए टोटल वर्क इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। अच्छा जी, इसको मानने से होगा क्या? इसको मानने से प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के साथ में डील करना एकदम आसान हो जाएगा। मतलब हद वाला आसान। ठीक है कि नहीं है? अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन को बहुत इजीली खत्म करना है तो इस छोटी सी चीज को तो आप याद रख ही सकते हैं भाई। है कि नहीं? बहुत अच्छे। अब देखो, कभी कभी किसी सवाल में वो आपको ये भी बोल सकता है कि दो लोग हैं और वो आधा काम खत्म कर देते हैं, मतलब हाफ वर्क कंप्लीट कर देते हैं। तो आपने प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, हाफ वर्क मतलब हाफ यूनिट वर्क। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा हाफ वर्क को क्या मानेंगे? हाफ यूनिट वर्क मानेंगे। क्लियर है कि नहीं है? या कभी किसी सवाल में अगर वो आपको बोल देता है कि भाई 1/4 वर्क कंप्लीट कर दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा उस वर्क को क्या मानेंगे भाई? 1/4 यूनिट वर्क। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अब देखो, ये तो हो गया आपका वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस की बात। अब जरा बात हम कर लेते हैं भाई टैंक एंड पाइप वाले क्वेश्चंस की। अब देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी टैंक या पाइप वाले क्वेश्चन आए, उनमें वो आपको हमेशा बोलेगा कि भाई टैंक कंप्लीटली भर गया है या स्विमिंग पूल कंप्लीटली भर गया है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, टैंक के कंप्लीट भरने को या स्विमिंग पूल के कंप्लीट भरने को आप हमेशा क्या मानेंगे भाई? 1 यूनिट वर्क। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। इसी तरह से अगर वो आपको किसी क्वेश्चन में ये बोलता है कि टैंक आधा भर गया है, तो आप हमेशा क्या मानेंगे भाई? हाफ यूनिट वर्क। क्या मानेंगे? टैंक के आधे भरने को हाफ यूनिट वर्क मानेंगे। या अगर कभी बोलता है कि टैंक 1/4 भर गया है, 1/3 भर गया है, तो आपको ध्यान रखना है 1/4 यूनिट वर्क या फिर 1/3 यूनिट वर्क आप हमेशा मानेंगे। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस के साथ में डील करने के लिए आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ता है। अब देखो, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बोर हो जाते हैं ऐसी चीजों को पढ़ते टाइम, लेकिन भाई सीखना तो पड़ेगा, है ना? अब देखो, अगर आपको यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे अब आगे चलकर क्वेश्चंस में, है ना? तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए जरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चले? चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में पहला क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले एक बार आराम से रीड करना है, देन आपने इसको समझकर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है भाई? तो चलो जरा एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहता है, ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश द वर्क सेपरेटली। अब देखो यार, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसको एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई दो पर्सन है, उनमें से एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। दोनों को सेम काम करने के लिए दिया जाता है और जब दोनों को सेम काम करने के लिए दिया जाता है तो ये पाया जाता है कि ए बी के कंपेयर में इस काम को 6 डेज पहले ही कंप्लीट कर लेता है। मतलब मतलब ये प्यारे बच्चों कि अगर बी इस काम को कंप्लीट करने में 20 डेज लगाता है
तो ए इस काम को 14 डेज में ही कंप्लीट कर देगा। मतलब ये इस काम को 6 दिन पहले ही पूरे तरीके से समाप्त कर देगा। या मैं यूं कहूं कि भाई अगर बी इस काम को कंप्लीट करने में 16 डेज लगाता है तो ए इस काम को 6 डेज पहले ही खत्म कर देगा और ए इस काम को 10 डेज में पूरे तरीके से खत्म कर देगा। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब देखो यहां तक तो क्वेश्चन का ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आगे कहता है कि भाई अगर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को अटेम्प्ट करें तो वो इस काम को 4 डेज में कंप्लीटली फिनिश कर सकते हैं। अब यार देखो बहुत आसान सी बात है। अगर ए और बी इस काम को इंडिविजुअल लेवल पर कंप्लीट करेंगे तो उन्हें इस काम को खत्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर ये दोनों मिलकर इस काम को करें तो इस काम को जल्दी खत्म किया जा सकता है। और वही यहाँ पर इसने इस क्वेश्चन में कहने की कोशिश करी है कि भाई अगर ये दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करते हैं तो ये 4 डेज में इस काम को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है जी, यहां तक भी आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन में पूछता क्या है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि भाई आप ये बताओ अगर ए और बी इस काम को सेपरेटली फिनिश करते हैं तो इन्हें इस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में ये आपसे टाइम पूछता है कि भाई आप ये बताओ इन दोनों को इंडिविजुअल लेवल पर इस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगना है। अब देखो मैंने आपको ना बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई है और मैंने आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम में ये बताया है कि भाई जब भी आपको क्वेश्चन को रीड करने में ये समझ में ना आए कि वेरिएबल किसको एज्यूम करना है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन के अंत में जाएं और वहां पर देखें कि क्वेश्चन आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है। क्वेश्चन के अंत में वो जो भी आपसे कैलकुलेट करवाना चाहेगा आप उसको ही वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों जब आप क्वेश्चन के अंत में जाते हो तो वो आपको बोलता है कि भाई अगर ए इस काम को इंडिविजुअल लेवल पर कंप्लीट करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा और साथ में अगर बी इस काम को इंडिविजुअल लेवल पर कंप्लीट करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर आपको टाइम कैलकुलेट करना है। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब आपको यहां पर ए और बी ने इस काम को कंप्लीट करने में जो टाइम लगाया है उसको ही आपने यहां पर वेरिएबल एज्यूम करना है। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो वेरिएबल एज्यूम करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप टू वेरिएबल सिस्टम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मतलब यहाँ पर आप एक्स और वाई टाइम को एज्यूम करें देन आप क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करें। या भाई आप इस क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप एक वेरिएबल चूज करें एक्स या फिर वाई और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते चले जाएं। अब मैंने आपको जितनी भी प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस करवाए हैं या वर्ड प्रॉब्लम मैंने करवाई हैं मैंने हर एक वर्ड प्रॉब्लम को 2 या 3 मेथड से वहां पर सॉल्व किया है जिनमें मैंने वहां पर उनको सिंगल वेरिएबल मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया है और टू वेरिएबल मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सिंगल वेरिएबल मेथड से ही सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारे मेथड ऑलरेडी समझा चुका हूं पहले ही। बात समझेंगे समझे? तो भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द सिंगल वेरिएबल मेथड, है ना? तो चलो जरा अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं भाई। अच्छा भाई एक बात आप और समझ लो, इस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर 5 टू 6 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। मतलब इस तरह के जितने भी सवाल होंगे हम उनको स्टेप वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे और इसकी वजह ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना और समझना आसान हो जाता है। बस और कोई वजह नहीं है इस चीज़ की। ठीक है भाई? अच्छा जी, अब जरा सीधे सॉल्यूशन पे उतरते हैं हम लोग। अब देखो उसने पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया कि भाई ए और बी इंडिविजुअल लेवल पर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। बल्कि उसने क्वेश्चन के अंत में आपसे ही पूछ लिया है कि भाई आप ही बताओ ए और बी अगर इस काम को इंडिविजुअल लेवल पर अटेम्प्ट करे तो कितने टाइम में खत्म कर देंगे। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि भाई टाइम को ही हम यहाँ पर वेरिएबल एज्यूम करेंगे। तो भाई एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर ये मान करके चलता हूँ कि हमारा जो बी है वो इस काम को कंप्लीट करने में एक्स डेज लगाता है। मैंने यहाँ पर भी इस बात को मेंशन कर दिया है कि लेट बी टेक्स टू कंप्लीट द टोटल वर्क। टोटल वर्क बोले तो भाई टोटल वर्क का मतलब होता है 1 यूनिट वर्क। अब देखो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझा दिया है ना? कि टोटल वर्क का मतलब होता है 1 यूनिट वर्क। 1 यूनिट वर्क क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी? तो प्यारे बच्चों मैंने मान लिया है कि लेट सपोज जो हमारा बी है वो इस काम को कंप्लीट करने में एक्स डेज लगाता है। चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब भाई अगर आपका बी यहाँ पर एक्स डेज लगाता है काम को कंप्लीट करने में तो ए कितने दिन लगाएगा? तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ए
बी के कंपेयर में इस काम को 6 डेज पहले ही कंप्लीट कर देता है। तो यार सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर बी x डेज लगाता है काम को कंप्लीट करने में, तो ए तो 6 दिन पहले खत्म कर देगा। तो ए प्यारे बच्चों इस 1 यूनिट वर्क को खत्म कर देता है x माइनस 6 डेज में। चलो भाई ठीक है, ये हमारा था भैया स्टेप नंबर 1। अब जरा स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेट ये करना है कि बी और ए एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार हमको एक दिन का काम क्यों निकालना है? एक दिन का काम अगर आप निकालेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना? हम जितने भी स्टेप्स यहाँ पर ले रहे हैं उन सब का पर्पस एक ही है कि क्वेश्चन को सोल्व करना एकदम आसान हो जाए। अब आसान कैसे बनाएगा? उसके लिए आपको क्वेश्चन को धीरे-धीरे आगे देखते हुए जाना है। इसके सॉल्यूशन पर बस आपने नज़र बना के रखनी है कि कैसे होगा। ठीक है जी? तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर बी इस कंप्लीट काम को करने में एक्स डेज लगाता है, कितना भाई? मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि भाई ये आपका एक्स डेज में 1 यूनिट काम करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, भाई ये 1 डे में कितना काम करेगा? तो 1 डे में प्यारे बच्चों ये काम करेगा 1/x यूनिट। होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अब देखो ये 7th और 8th में आपको जो यूनिटरी मेथड सिखाया जाता है वही है ये, है ना? अब ये आपको आता ही होगा, मैं ये मानकर चलता हूँ। ठीक है जी। अब मुझे एक बात और बताओ भैया आप, अगर यहाँ पर ए टोटल वर्क मतलब 1 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में x माइनस 6 डेज लगाता है, कितना भाई? x माइनस 6 डेज टू कंप्लीट 1 यूनिट वर्क। तो भाई 1 डे में कितना कर लेगा ये प्यारे बच्चों? 1 डे में ये करेगा भैया आपका 1/x माइनस 6 यूनिट वर्क। चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखो जो मैंने कैलकुलेट किया है उसको ही मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि भाई एक दिन में जो काम किया है बी ने वो कितना है? x आपका जो था यूनिट मतलब 1/x यूनिट, और यहाँ पर ए ने जो काम किया भाई एक दिन में वो है प्यारे बच्चों 1/x माइनस 6 यूनिट। अब देखो स्टेप नंबर जो हमारा थर्ड होगा उसमें हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों कंबाइनली एक दिन में कितना काम करते हैं। मतलब ए ने एक दिन में कुछ काम किया, बी ने एक दिन में कुछ काम किया। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, है ना? तो आपको सीधी सी बात अभी ये पता है कि अगर मैं देखूं यहाँ पे बी एक दिन में इतना काम करता है, ए एक दिन में आपका इतना काम करता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे पता चल जाएगा कि दोनों कंबाइनली एक दिन में कितना काम करते हैं? बिल्कुल भाई। तो प्यारे बच्चों सीधा चलते अपने स्टेप नंबर थर्ड की तरफ। ये रहा स्टेप नंबर थर्ड, और मैं यहां पर क्या करने वाला हूं भाई? मैं यहां पर निकालने वाला हूं ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। ये कितना होगा प्यारे बच्चों? ये हमारे पास में हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 6। इतना यूनिट वर्क भाई ये करता है। अब देखो एक बात आप ध्यान रखो, इसको आप मानोगे इक्वेशन नंबर 1, है ना? बस अब हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ ही रहे हैं, इसका आंसर आने ही वाला है। ठीक है जी? तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जरा भाई आप एक काम करो, वापस क्वेश्चन पे चलो और जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई अगर ए और बी इस काम को कंप्लीट करने में पूरी तरीके से 4 डेज लगाते हैं, कितना भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी अगर कंबाइनली इस काम को करें तो वो इस टोटल वर्क को मतलब 1 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में 4 डेज लगाते हैं। तो भाई हमारा जो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 होने वाला है वो यही होने वाला है, क्या भला? कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द टोटल वर्क मतलब 1 यूनिट वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कितने दिन में प्यारे बच्चों? 4 डेज में। चलो जी ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ए और बी मिलकर इस काम को करें तो वो इस टोटल वर्क को मतलब 1 यूनिट वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों कंबाइनली मिलकर 4 डेज में 1 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर दे रहे हैं तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे भाई मिलकर? चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर 4 डेज में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट वर्क कंप्लीट होता है तो भाई एक दिन में ये कंबाइनली कितना काम करेंगे? ये करेंगे प्यारे बच्चों 1/4 यूनिट वर्क, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पर स्टेप नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, आप जरा देखें भाई, वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 1 डे, और ये सब डेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया।
तो भाई यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा भाई कि भाई अगर ये टोटल वर्क 4 डेज में कंप्लीट करते हैं तो ये एक दिन में 1/4 यूनिट वर्क करेंगे। लो भाई मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है। अब मैं इसको बोल दूंगा भाई यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप एक काम करो प्यारे बच्चों, जरा इक्वेशन 1 को देखो। ये क्या बताती है? ये बताती है कि भाई ए और बी कंबाइनली एक दिन में कितना काम करते हैं। और भाई जरा आप इसको देखो इक्वेशन नंबर सेकंड को। ये क्या बताती है? ये बताती है कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भाई दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं स्टेप नंबर 6 में अब यहाँ पर प्योरली कैलकुलेशन करूंगा। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि भाई 1/x प्लस 1/x-6 इज इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ से आपकी एक प्यारी सी सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी भाई। जरा चलो भाई करके देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लो भाई एलसीएम। चलो जी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर आप प्यारे बच्चों यहाँ पर लोगे तो ये आएगा x-6 प्लस एक्स अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 6x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4। चलो भाई ठीक है, आपको पता है भाई ये x है ये x है, दोनों जुड़कर कितना बन जाएगा भाई? दोनों को ऐड करके आ जाएगा 2x। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूँ, है ना। तो मेरे पास में जो प्यारे बच्चों आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 2x, ये हो जाएगा 2x माइनस 6 और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई? अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 6x। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x² माइनस 6x इक्वल्स टू कितना है भाई? ये इक्वल्स टू में है भाई आपका 1/4। अब क्या करो भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चों 4 इंटू 2x माइनस 6 और यहाँ पर ये आ जाएगा x² माइनस 6x। 4 का मल्टीप्लाई भाई आप क्या करेंगे? अंदर कर देंगे। चलो जी कर देते हैं। ये आ जाएगा 8x, ये आ जाएगा -24, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 6x। अब आप एक काम करेंगे भाई, ये जो हमारा लेफ्ट साइड में पार्ट है इस पूरे को राइट साइड में लेकर के आएंगे, है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जी। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 8x माइनस यहाँ पर 24, मतलब यहाँ पर आएगा +24, सॉरी हाँ +24। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x² माइनस 14x और यहाँ पर होगा ये आपका +24 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई भैया हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन ये कहती है कि भाई 24 के ऐसे फैक्टर आप बताओ जिनको ऐड करके 14 आए। अब यार सीधी सी बात है, 12 2 जा 14 होता है। मतलब प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पर देखो तो 24 के ऐसे जो दो फैक्टर हैं वो है हमारे पास में 12 और 2, जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24। और अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा 14। बात साफ है कि नहीं है? बहुत अच्छे। तो यहाँ पर भाई आप लोग कर दो x² माइनस, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा +24 इज इक्वल्स टू 0। अब भाई यहाँ इस पूरे में से क्या कॉमन है? x, और यहाँ से क्या कॉमन है भाई? 2। चलो जी कर देते हैं भाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आएगा आपका x कॉमन, ये आ जाएगा x माइनस 12, यहाँ से आएगा -2 कॉमन और यहाँ से आ जाएगा भाई ये आपका x माइनस 12। बहुत अच्छी बात है। इस पूरे में से क्या कॉमन है भाई? x माइनस 12। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ से कॉमन लो x माइनस 12, अंदर आपका बचता है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब यहाँ पर जो फैक्टर निकल करके आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये है हमारे पास में x माइनस 12, ठीक है भाई, और ये है आपका x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आपको पता है कि दोनों का प्रोडक्ट करके 0 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। चलो जी ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ भाई x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो x की वैल्यू आती है वो निकल कर आती है 12, है ना। अब देखो आपको पता है कि अगर आपने x12 कैलकुलेट किया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये माना जाएगा कि बी ने जो इंडिविजुअल लेवल पर टोटल वर्क कंप्लीट किया था वो 12 डेज में किया था। इसके अकॉर्डिंग अभी तक तो यही आ रहा है आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे भाई अगर मैं देखता हूं तो x माइनस 2 के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो यहां पर प्यारे बच्चों x की वैल्यू आती है 2, है ना। तो यहां पर x की हमारे पास में दो वैल्यूज आती हैं भाई, है ना। तो ये हमारे पास में क्या आया है?
ये प्यारे बच्चों आया है बी के द्वारा किया गया काम, कितने दिन में उसने काम किया है वो हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है। अब जरा ए की बात करते हैं। ए क्या कहता है? ए कहता है कि भाई मैं जो भी काम करूंगा वो 6 दिन पहले ही खत्म कर दूंगा एज कंपेयर टू बी के। तो आपको तो पता है कि ए के द्वारा जो किया गया काम था वो भैया x-6 डेज में हो जाता है। अब देखो, x की आपके पास में यहाँ पर दो वैल्यू हैं, दोनों को पहले आराम से रख कर देखो, है ना? तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर इफ x इक्वल्स टू 12, तो भाई अगर आपका x 12 है तो यहाँ पर 12 माइनस 6, तो मतलब ये आ जाएगा 6 डेज। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ x इक्वल्स टू 2 इसमें, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा भाई 2 माइनस 6, मतलब ये आ रहा है माइनस के 4 डेज। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरे पास में जो a के द्वारा जो किया गया काम है उसके दिनों की जो संख्या है वो -4 डेज निकल के आ रही है। क्या ये सही है क्या? ना, ये तो एकदम इनवैलिड आंसर है। दिन कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकते। क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? ना, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मैं मानूंगा ये कि बी ने जो काम खत्म किया है भाई वो 12 डेज में किया है, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं ए इस काम को 6 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो मतलब प्यारे बच्चों, यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा भाई आपका 12 डेज, और दूसरा हमारे पास में होगा भाई यहाँ पर ये 6 डेज। और मैं इसके ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ, ये किया है भाई बी ने और ये यहाँ पर किया है भाई किसने? ए ने, है ना? तो हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपना कर लिया खत्म। अब हम जरा चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है जी, चलो भाई। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को पहले आराम से रीड करते हैं, देन हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है भाई? तो भाई चलो जरा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। इफ द फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक 10 आवर फास्टर देन द सेकंड, देन हाउ मेनी आवर्स विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक। अब यार देखो, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसको एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक बात जान लीजिए भाई, हमने इस वर्ड प्रॉब्लम से पहले जो क्वेश्चन किया था वो वर्क एंड टाइम के ऊपर बेस्ड था, है ना? और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये पाइप एंड टैंक के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है। दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज किए गए हैं वो भी दोनों एकदम सेम है। बात साफ है कि नहीं है? दोनों क्वेश्चंस में कोई अंतर नहीं है। हाँ, एक छोटा सा अंतर है बस, और वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है प्यारे बच्चों कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में आप हमेशा टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1 यूनिट मानते हो, जबकि पाइप एंड टैंक के जो न्यूमेरिकल्स होंगे आप उनमें हमेशा टोटल टैंक के कंप्लीटली भरने को 1 यूनिट मानोगे। बात क्लियर है कि नहीं है? बस इस बात को आपने ध्यान रखना है, बाकी दोनों ही क्वेश्चंस में सब कुछ सेम है। ठीक है भाई? तो भाई चलो जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई दो टंकियां हैं। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी दोनों टंकियों को मेंशन कर दिया है। ये रही प्यारे बच्चों टंकी P1 और ये रही हमारी टंकी P2। टंकी P1 को मैं कहता हूं कि भाई ये आपकी पहली टंकी है, और जो टंकी P2 है भाई मैं इसको बोलता हूं कि ये आपकी दूसरे नंबर की टंकी है। ठीक है जी। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई अगर मैं अपनी दोनों टंकियों को एक साथ चला देता हूं तो ये दोनों एक साथ मिलकर इस टैंक को भरने में 12 आवर्स लगाती हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई अगर मैं अपनी पहली टंकी मतलब P1 टंकी को इंडिविजुअल लेवल पर ऑन करता हूं और P2 को इसमें बंद करके रखता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि जो मेरी P1 टंकी है वो P2 के कंपेयर में इस टैंक को 10 आवर्स जल्दी भर देती है। मतलब ये प्यारे बच्चों कि P1 टंकी P2 के कंपेयर में इस टैंक को जल्दी जल्दी भर रही है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि अगर आप यहां पर टंकी P1 को देखोगे तो उसका डायमीटर ज्यादा है, तो ये ज्यादा पानी फेंकेगी टैंक में। और अगर मैं बात करता हूं टंकी P2 की, तो भाई ये इसका डायमीटर बहुत छोटा है और ये टैंक को भरने में ज्यादा टाइम लगाएगी क्योंकि ये कम पानी फेंकती है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आगे क्या कहता है? क्वेश्चन आगे कहता है कि भाई आप ये बताओ कि दोनों टंकियां इंडिविजुअल लेवल पर इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगी। मतलब ये प्यारे बच्चों कि अगर मैं टंकी P1 को चलाता हूं और P2 को बंद करके रखता हूं, तो आप बताओ कि टंकी P1 इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगी। और अगर मैं टंकी P2 को चलाता हूं अकेले और P1 को बंद करके रखता हूं, तो आप बताओ कि जो टंकी P2 है वो इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगी। तो मतलब प्यारे बच्चों यहां पर भी इसने इस क्वेश्चन में आपसे टाइम ही पूछा है, तो आप क्या करेंगे भाई?
टाइम को ही वेरिएबल आप यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। तो भाई मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ प्यारे बच्चों कि लेट सपोज मेरी जो टंकी P2 है वो इस टैंक को x आवर्स में कंप्लीटली फिल कर देती है। अब यार सीधी सी बात है, अगर टंकी P2 इस टैंक को x आवर्स में कंप्लीटली भर देती है तो टंकी P1 कितनी देर में भरेगी भाई? ये तो 10 घंटे पहले भरने की बात कर रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन आपको बोलता है कि भाई जो हमारे पास में जो पहली टंकी है मतलब जो P1 टंकी है वो P2 के कंपेयर में इस टैंक को 10 घंटे पहले ही भर देती है। मतलब ये कि अगर P2 टंकी इस टैंक को भरने में 30 आवर्स लगाती है तो टंकी P1 20 आवर्स में ही इस टैंक को भर देगी। ये तो मतलब था क्वेश्चन का बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों अगर यहां पर P2 x आवर में इस टैंक को भरती है तो P1 कितनी देर में इस टैंक को भरेगी? x माइनस 10 आवर्स में। बहुत बढ़िया भाई। तो मतलब हमने प्यारे बच्चों ये एज्यूम कर लिया है कि P2 भरता है x आवर में इस टैंक को और P1 भरता है x माइनस 10 आवर्स में। अब जरा इसी चीज को प्यारे बच्चों हम यहां पर भी मेंशन कर लेते हैं भाई, है ना। चलो जरा मेंशन करते हैं। मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि जो टंकी P2 है वो इस टैंक को कंप्लीट भरने में लगाती है x आवर्स। अब देखो यार मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंप्लीट टैंक के भरने का मतलब होता है 1 यूनिट वर्क। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जो हमारी टंकी P2 है वो x आवर्स में 1 यूनिट वर्क करती है। बात साफ है कि नहीं है? बहुत अच्छे। इसी तरह से भाई मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि जो टंकी P1 है भाई वो x माइनस 10 आवर्स में इस टैंक को कंप्लीटली भर देती है। अब इसका मतलब भी यहाँ पर यही निकाला जाएगा कि जो टंकी P1 है वो 1 यूनिट वर्क करने में x माइनस 10 आवर्स लगाती है। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया भाई। अब देखो बच्चों यहां से हमने चलना है स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 आपको ये कहता है कि भाई आप ये बताओ कि जो टंकी P2 है ये इंडिविजुअल लेवल पर इस टैंक को 1 घंटे में कितना भरेगी। ठीक है जी। और साथ में आप ये भी बताओ कि जो टंकी P1 है वो इंडिविजुअल लेवल पर इस टैंक को 1 घंटे में कितना भरेगी। अब देखो भाई आपके मन में यहां पर सवाल आ सकता है कि भाई मुझे यहां पर ये कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि इंडिविजुअल लेवल पर ये दोनों टंकियां 1 घंटे में इस टैंक को कितना भरेंगी। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों यहां पर यह है कि अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दूसरे मेथड भी हैं लेकिन वो मेथड थोड़े से लेंदी और थोड़े से मुश्किल लगते हैं समझने में। ये सबसे आसान तरीका है इस तरह के सवालों को समझने के लिए। तो आपको प्यारे बच्चों थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है और क्वेश्चन के स्टेप्स को समझते हुए चलना है बस। ठीक है कि नहीं है? अब देखो भाई आपको ये पता है कि जो हमारे पास में टंकी P2 है वो x आवर्स लगाती है इस टैंक को पूरे तरीके से भरने में मतलब 1 यूनिट वर्क करने में। तो भाई 1 आवर में ये इस टैंक को कितना भर देगी? ये भर देगी प्यारे बच्चों 1/x यूनिट। ठीक है जी। तो मतलब मुझे इसका आंसर तो मिल गया है कि भाई जो टंकी P2 है वो 1 आवर में 1/x यूनिट टैंक भर देती है। लो भाई मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर मैं टंकी P1 की बात करता हूं तो आपको पता है जो टंकी P1 है भाई हमारे पास में ये x माइनस 10 आवर्स में 1 यूनिट वर्क करती है। तो भाई 1 आवर में ये कितना वर्क करेगी भाई? 1/x माइनस 10 यूनिट। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपने इसका भी आंसर कैलकुलेट कर दिया है कि जो टंकी P1 है वो 1 आवर में इंडिविजुअल लेवल पर इस टैंक को 1/x माइनस 10 यूनिट भर देती है। चलो भाई ठीक है। अब देखो भाई इंडिविजुअल लेवल पर ये दोनों टंकियां इस टैंक को 1 घंटे में कितना भरती हैं ये आपने कैलकुलेट कर दिया है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप ये बताओ कि ये दोनों टंकियां कंबाइनली 1 घंटे में इस टैंक को कितना भरेगी तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत आसान है भाई। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इसको और इसको जोड़ देना है। यार देखो बहुत आसान सी बात है। अगर आपको ये पता है कि टंकी P1 1 घंटे में टैंक को कितना भरती है और टंकी P2 1 घंटे में कितना टैंक को भरती है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको नहीं लगता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों टंकियां 1 घंटे में इस टैंक को कंबाइनली कितना भर देती हैं? बिल्कुल पता चल जाएगा भाई। तो ये प्यारे बच्चों हमारा थर्ड स्टेप है ना। तो चलो भाई हम जरा चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। देखो भाई थर्ड स्टेप आपको ये बोलता है कि भाई आप ये बताओ कि जो टंकियां हैं P1 और P2 ये कंबाइनली इस टैंक को 1 घंटे में कितना भर देती हैं। अब देखो यहां पर हम जो भी लिख रहे हैं ना वो सब हमने अभी तक एज्यूम किया है। मतलब ये जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये सब चीजें हमने जो एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग अभी हम चीजें लिखेंगे आराम से।
अभी तो हम वो सब कुछ लिख रहे हैं जो हमने एज्यूम किया था, उसके बेसिस पर चल रहा है अभी तक तो सब कुछ। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भाई अगर आप यहां पर 1/x प्लस 1/x-10 को ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों टंकियां 1 घंटे में कंबाइनली इस टैंक को कितना भर देती हैं। लो भाई प्यारे बच्चों, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई, हम यहां पर अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम आगे जो भी डेटा मेंशन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो दिया गया है। ठीक है जी, चलो भाई जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन आपको पहले ही लाइन में ये बोलता है कि भाई अगर मैं यहाँ पर टंकी P1 और P2 को दोनों को एक साथ चलाऊं तो ये दोनों एक साथ इस टैंक को कंप्लीट भरने में, मतलब 1 यूनिट वर्क करने में 12 आवर्स लगाती हैं। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यह दिया गया है कि दोनों टंकियों को अगर मैं एक साथ चलाता हूं तो 1 यूनिट वर्क करने में 12 आवर्स लगता है। बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, आप जरा यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में चलो, है ना। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप देखो, टुगेदर P1 एंड P2 फिल द कंप्लीट टैंक, मतलब 1 यूनिट वर्क कितनी देर में करता है भाई? 12 आवर्स में। बहुत अच्छी बात है भाई। इसका मतलब 1 यूनिट वर्क अगर यहाँ पर 12 आवर्स में होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों टंकियां 1 घंटे में कंबाइनली इस टैंक को कितना भरेगी? बहुत आसान सी बात है भाई। भाई आपको पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई 12 आवर्स में आपका होता है 1 यूनिट वर्क। क्लियर है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों, 1 आवर में कितना वर्क हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/12 यूनिट वर्क। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई आप जरा देखो यहां पर क्या बोलता है। सो टुगेदर P1 एंड P2 फिल द कंप्लीट टैंक इन 1 आवर। बहुत आसान सी बात है भाई। P1 और P2 कंबाइनली 1 घंटे में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस टैंक को कितना भरेंगे भाई? ये भरेंगी 1/12 यूनिट। बहुत बढ़िया भाई। ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2, ये। ठीक है भाई। और ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यार, जो डेटा आपने एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग दोनों टंकियां 1 घंटे में इस टैंक को भरती हैं इतना यूनिट। ठीक है जी। और भाई इस क्वेश्चन के गिवन डाटा के अकॉर्डिंग दोनों टंकियां 1 घंटे में इस टैंक को भरती हैं इतना यूनिट। मतलब प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही आपको ये बताती हैं कि दोनों टंकियां कंबाइनली 1 घंटे में इस टैंक को कितना भरती हैं। तो आपको नहीं लगता कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही बात कह रही हैं और दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भाई। तो प्यारे बच्चों, मेरा अब यहां पर चलना है स्टेप नंबर 5 की तरफ। अब हम देखते हैं कि भाई स्टेप नंबर 5 हमको क्या कहता है। स्टेप नंबर 5 हमको सिंपल ये कहता है कि भाई जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, दोनों को रखो आप बराबर। चलो भाई ठीक है। तो भाई ये हमने रख दिया है 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल्स टू 1/12। ये आ गया है भैया हमारे पास में। चलो ठीक है। अब इसको आपने प्यारे बच्चों सॉल्व करना है। अब जरा यहां से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो भाई हमको लिखना पड़ेगा 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल्स टू 1/12। अब यहां पर आप इसको सिंपल सॉल्व करो भाई। चलो जी ठीक है। सबसे पहले एलसीएम लो। x-10 प्लस एक्स, अब यार देखो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। और यहां पर हो जाएगा x इंटू x-10 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/12। ठीक है भाई। ये आपका प्लस एक्स है, ये प्लस एक्स है, दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ऐड होने के बाद में क्या बनेगा भाई? ये बनेगा 2x-10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। मतलब ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। चलो जी ठीक है, कर देते हैं भाई। ये हो जाएगा 24x, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। बहुत अच्छी बात है भाई। अब एक काम करो भाई, इस पूरे को उठा करके लेकर के आ जाओ राइट साइड में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x, ये हो जाएगा प्लस 120 इक्वल्स टू 0। ये बन गई प्यारे बच्चों हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसको सॉल्व करना है भाई। ठीक है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि 120 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करके 34 आए। क्या हो सकते हैं भाई ऐसे फैक्टर? सीधी सी बात है भाई, ऐसे फैक्टर हो सकते हैं 30 इंटू 4। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 120।
और प्यारे बच्चों अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये आता है यहाँ पर 34। बात साफ है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है भाई। तो भाई इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस यहाँ पर 4x प्लस आपका 120। अब देखो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है आपको ये सब कुछ आता है अब अच्छे से। यहां से क्या कॉमन है भाई? x, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 30। यहां पर क्या कॉमन है भाई? -4, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आए हैं वो आए हैं x माइनस 30 और x माइनस 4। कैसे भाई? आप देख लो भाई, यहाँ इस पूरे में से क्या कॉमन है? इस पूरे में से x माइनस 30 कॉमन है, उसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 4। चलो ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट में करता हूँ, तो वो आपका 0 आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? ये बच्चों ये तब पॉसिबल है जब या तो ये इक्वल टू 0 हो या तो भाई फिर आपका ये इक्वल टू 0 हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई मैं यहाँ पर रख देता हूँ x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 30। अब आपने x किसको माना था? क्वेश्चन पे चलो वापिस। आपने माना था भाई x इसको, किसको भला? कि जो हमारे पास में टंकी P2 है वो इंडिविजुअल लेवल पर इस टैंक को कंप्लीटली फिल कर देती है एक्स आर में, और x यहां पर निकल करके क्या आया है? 30। तो भाई इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो जो मेरी छोटे वाली टंकी है वो उस टैंक को कंप्लीटली भर देती है भाई 30 आवर्स में। ठीक है भाई, यहां तक तो ठीक था। लेकिन भाई हमारे पास में ना x की एक और वैल्यू भी है, वो क्या है? x माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब प्यारे बच्चों x इक्वल टू 4 आवर्स। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों वैल्यूज में से वैलिड वैल्यू कौन सी है। ठीक है भाई, चलो भाई जरा देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो भाई, ये जो भी डाटा आपने निकाला ना प्यारे बच्चों, ये टंकी P2 के लिए है। मतलब P2 की यहां पर दो वैल्यू आ रही हैं, है ना। एक वैल्यू कहती है कि जो टंकी P2 है वो उस टैंक को 30 आर में भर देगी, और एक वैल्यू कहती है कि भाई ये जो आपकी टंकी P2 है ये इस टैंक को 4 आर में भर देगी। मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सी है, या फिर दोनों ही ठीक है। देखने की कोशिश करते हैं भाई, है ना। हम चलते हैं भाई आपका टंकी P1 की तरफ। चलो भाई, आपको पता है कि जो टंकी P1 है वो P2 के कंपेयर में इस टैंक को 10 घंटे पहले ही भर देती है। आप यहां पर देख भी सकते हैं भाई, हमने क्या बोला था यहाँ पे कि भाई x माइनस 10 आवर्स लगाती है ये इंडिविजुअल लेवल पर इस टैंक को पूरे तरीके से भरने में, एज कंपेयर टू टंकी P2 के। बात क्लियर है कि नहीं है? तो भाई यहां पर भी मैं यही बोलूंगा कि भाई जो हमारी टंकी P2 है वो अगर x इक्वल टू 30 आर लगाती है इस टैंक को पूरा भरने में, तो P1 कितना लगाएगी भाई? सीधी सी बात है, P1 आपका लगाएगी भाई यहां पर अगर देखा जाए तो 20 आवर्स, है ना। आपको पता है कि x माइनस 10 आर लगाती है तो आप सीधा x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हो। ये लगाएगी भाई आपका 20 आवर्स। क्लियर है कि नहीं है? और अगर प्यारे बच्चों में इसके अकॉर्डिंग देखूं तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर आप देखेंगे तो 4 माइनस 10, तो ये लगा रही है माइनस के 6 आवर्स। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर ये वैल्यू वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप इस वैल्यू को रखते हैं टंकी P1 का टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो ये टाइम निकल करके आता है नेगेटिव। तो इसलिए ये वैल्यू यहां पर वैलिड ही नहीं है। तो वैलिड कौन सी है भाई? वैलिड है प्यारे बच्चों ये वैल्यू, है ना। यहां पर ये वैल्यू आपको बताती है कि भाई जो टंकी P2 है वो भरती है इस टैंक को 30 आर में, और इस वैल्यू का यूज करके आपने कैलकुलेट किया है टंकी P1 का टाइम, और टंकी P1 का टाइम प्यारे बच्चों यहां पर निकल करके आता है 20 आवर्स। ठीक है कि नहीं है? तो भाई आपने इस क्वेश्चन को भी यहां पर सॉल्व कर दिया है। अब प्यारे बच्चों यहां से हम चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चले भाई, चलो ये जरा चल के देखते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें डिजिट्स को चेंज किया गया है। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम डिट्टो कॉपी है ना। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस भी एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो भाई एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है two water taps together fill a tank in 15/8 hours. The tap with the larger diameter takes 2 hours less than the tap with the smaller diameter to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. अब यार देखो, क्वेश्चन को पढ़कर आपको लग ही गया होगा कि एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना। अब जरा इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई दो टंकियां हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर दोनों टंकियों को भाई मान भी लिया है। ये रहा प्यारे बच्चों टंकी P1,
ये रही टंकी P2। ये कहता है कि भाई दो टंकियां हैं, दोनों को अगर एक साथ चलाया जाता है तो ये दोनों एक साथ मिलकर इस टैंक को 15/8 आवर्स में कंप्लीटली भर देंगी। अब यार देखो, मैंने आपको बताया था कि टैंक के कंप्लीट भरने को आप हमेशा क्या मानेंगे भाई, 1 यूनिट। इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन की पहली लाइन में ही आपको बोल दे रहा है कि दोनों टंकियां कंबाइनली 1 यूनिट वर्क कंप्लीट करती हैं 15/8 आवर्स में। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब ये पहली लाइन ना सबसे अंत में काम आएगी, इसको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। आगे बोलता है ये कि द टैप विद द लार्जर डायमीटर। अब देखो, आपको पता है भाई कि जो हमारी टैप P1 है, मतलब जो टंकी P1 है, उसका डायमीटर आपका बड़ा है। बहुत बढ़िया। आगे बोलता है ये कि भाई जो लार्जर डायमीटर वाली जो टंकी है वो इस टैंक को भरने में 2 घंटा कम लगाती है एज कंपेयर टू द स्मॉलर डायमीटर टैप। अब यार ये तो सीधी सी बात है भाई कि ये जो टैप है इसका लार्जर डायमीटर है, ये जो टैप है इसका स्मॉलर डायमीटर है ना। तो भाई जो टंकी P1 है इसका लार्जर डायमीटर होने की वजह से ये टैंक को जल्दी भर देगी। और कितना जल्दी भर रही है भाई? 2 घंटे जल्दी भर दे रही है एज कंपेयर टू टंकी P2। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे क्या बोलता है? आगे ये बोलता है कि भाई आप ये बताओ कि इंडिविजुअल लेवल पर ये टंकियां इस टैंक को कितने टाइम में भर देंगी। अब यार देखो, यही डेटा सेम पूछा गया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, और उसी चीज को ये दोबारा फिर से पूछ रहा है ना। तो भाई प्यारे बच्चों, मैं यहां पर मान लेता हूं कि जो टंकी P2 है वो इस टैंक को भरती है x आवर्स में। ठीक है भाई। तो P1 कितनी देर में भरेगी भाई? ये भरेगी x-2 आवर्स में। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2 घंटा कम लगाती है इस टैंक को भरने में। क्लियर है कि नहीं है? और भाई मैं इसी बात को यहां पर भी एज्यूम कर लेता हूं कि भाई जो P2 है वो इस टैंक को भरती है XR में पूरे तरीके से। मतलब जो टंकी P2 है वो टैंक को कंप्लीट भरने में XR लगाती है। और टैंक के कंप्लीट भरने का मतलब क्या होता है भाई? 1 यूनिट वर्क। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जो टंकी P2 है वो 1 यूनिट वर्क करती है XR में। और सिमिलरली यहां पर अगर आप देखेंगे तो टंकी P1 कंप्लीट टैंक भरती है x-2 आवर्स में। इसका क्या मतलब माना जाएगा भाई? इसका मतलब भी यही माना जाएगा कि जो टंकी P1 है वो कंप्लीट वर्क करने में, मतलब 1 यूनिट वर्क करने में x-2 आवर्स लगाती है। बात साफ है कि नहीं? बहुत बढ़िया। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही यहां पर भी भाई स्टेप 2 है, और इसमें भी प्यारे बच्चों आपको यही कैलकुलेट करना है कि भाई जो P2 टंकी है वो 1 घंटे में इंडिविजुअल लेवल पर इस टैंक को कितना भर देगी। सिमिलरली यहां पर आपको यह भी बताना है कि भाई जो टंकी P1 है इंडिविजुअल लेवल पर 1 घंटे में इस टैंक को कितना भर देगी। बहुत आसान सी बात है भाई। आपको तो पता है कि जो टंकी P2 है वो x आवर्स में 1 यूनिट वर्क करती है। मतलब x आवर में टैंक को पूरा भर देती है। तो भाई आप मुझे बताओ 1 आवर में कितना भरेगी? ये भरेगी 1/x यूनिट। इसको भाई यहाँ पर लिख देते हैं 1/x यूनिट। चलो भाई ठीक है। इसी तरह से भाई अगर मैं टंकी P1 की बात करता हूं, आपको पता है x-2 आवर्स में ये भाई 1 यूनिट वर्क करती है, मतलब पूरा टैंक भर देती है। तो प्यारे बच्चों 1 आवर में क्या करेगी? 1/x-2 यूनिट। इस बात को यहां पर मेंशन कर दो भाई, 1/x-2 यूनिट। अब देखो भाई, अब हम यहां से चलेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। आपको पहले से पता है वो स्टेप क्या कहता है। स्टेप नंबर 3 आपको ये कहता है कि भाई आप ये बताओ कंबाइनली P1 और P2 1 घंटे में इस टैंक को कितना भर देंगी। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि आपको पहले से पता है टंकी P2 1 घंटे में इतना भरती है ना। और टंकी P1 इंडिविजुअल लेवल पर टैंक को 1 घंटे में इतना भरती है। तो भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं यहां पर, तो आपको नहीं लगता कि मुझे पता चल जाएगा कि कंबाइनली ये 1 घंटे में इस टैंक को कितना भर देंगी? बिल्कुल भाई। तो भाई हमने जो भी डेटा एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों टंकियां 1 घंटे में इस टैंक को भर देंगे। कितना भाई? 1/x प्लस 1/x-2। इतना यूनिट भैया ये इसको भर देंगी। चलो जी ठीक है। अब भाई आपको आगे पता है, आगे हम जो भी डेटा लिखने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखने वाले हैं। क्वेश्चन की पहली ही लाइन में आपको ये बताया गया है कि भाई दोनों टंकियां कंबाइनली इस टैंक को भर देती हैं 15/8 आवर्स में। देखो यहां पर इसने बोला है भाई कि भाई दोनों जो टंकियां हैं ना, अगर मिलकर चलाई जाएं तो वो इस टैंक को 15/8 आवर्स में कंप्लीट भर देंगी। अब देखो कंप्लीट भरने का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट वर्क। पहली लाइन में उसने आपको बता दिया था कि 1 यूनिट वर्क करने में 15/8 आवर्स लगाती हैं दोनों टंकियां P1 प्लस P2।
बात साफ है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों, आप जरा यहां चलो स्टेप नंबर 4 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टुगेदर P1 एंड P2 फिल द टैंक। कितना भाई? मतलब 1 यूनिट टैंक कितना भाई? ये आपके पास में गिवन है भाई 15/8 आवर्स में। बहुत बढ़िया बात है भाई। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट वर्क 15/8 आवर्स में होता है, मतलब 15/8 आवर्स में 1 यूनिट वर्क। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 1 आवर में कितना यूनिट वर्क होगा? बहुत आसान बात है भाई, आपको तो पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई 15/8 आवर्स में 1 यूनिट वर्क। तो भाई 1 आवर में कितना होगा? 8/15 यूनिट वर्क। बहुत आसान सी बात है भाई। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप लिख देंगे 8/15 यूनिट। ये हमने लिखा क्या भाई? देख लेते हैं। तो टुगेदर P1 एंड P2 फिल द कंप्लीट टैंक इन 1 आवर। मतलब 1 घंटे में दोनों टंकियां कंबाइनली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना टैंक भरती हैं, ये पूछ रहा है। तो मैंने लिख दिया भाई 8/15 यूनिट टैंक ये भर देंगी। चलो जी, अच्छी बात है। अब भाई आपको पता है, आपके पास में ये है इक्वेशन 1, ये है आपके पास में भैया इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है कि ये एज्यूम जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग था कि दोनों टंकियां कंबाइनली 1 घंटे में कितना टैंक भरेंगी। और भाई ये क्वेश्चन में जो गिवन डाटा था उसके अकॉर्डिंग है कि भाई 1 घंटे में दोनों टंकियां कंबाइनली ये टैंक को कितना भरेंगी। आपको नहीं लगता कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बराबर है? बिल्कुल बराबर है भाई, हमने पिछले क्वेश्चन में यही तो किया है। तो यहां पर ये आ जाएगा 1/x अपॉन 1x-2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा भाई आपका 8/15। आपके पास में आ जाता है प्यारे बच्चों ये। अब आपने इसको सॉल्व करना है जी। चलो भाई जरा एक बार देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये होता है आपका 1/x प्लस 1/x-2 इक्वल्स टू 8/15। यहां पर एलसीएम लेते हैं, x-2 प्लस x अपॉन में आ जाएगा x² - 2x इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा 8/15। यहां पर आ जाएगा 2x-2 और यहां पर प्यारे बच्चों आ जाएगा x² - 2x इक्वल्स टू 8/15। आपको पता है 2 यहां से कॉमन है, तो x माइनस यहां पर आ जाएगा 1, x-1 अपॉन x² - 2x और ये हो जाएगा भाई आपका 8/15। यहां पर आपका जाएगा तो आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा x-1 x² - 2x 4/15। बात साफ है कि नहीं है? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 15x माइनस आएगा 15, ये आएगा 4x² और यहां पर आ जाएगा ये 8x। अब इस पूरे को आप कहां लेकर के जाओगे भाई? राइट साइड में। तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 15x माइनस 8x प्लस में आ जाएगा यहां पर 15 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर आपका 8 और 5 13 और ये आ जाएगा 23x। ठीक है भाई, यहां पर आ जाएगा ये आपका प्लस 15 इक्वल टू 0। ये बन गई प्यारे बच्चों हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो भाई, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, अब मुझे पता है देखो कि आप इसको सॉल्व कर लोगे कैसे। आपको पता है कि भाई 15 का मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ में करोगे तो 60 आएगा। 60 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके भाई आपका 23 आए, तो आपको पता है 23 जा 60 क्या भला? आपको पता है प्यारे बच्चों कि 23 जा होता है आपका 60, है ना, और 20 प्लस 3 होता है भाई आपका 23। तो मतलब 20 और 3 इसके फैक्टर होंगे कहीं ना कहीं। चलो भाई जरा देख लेते हैं, मतलब जो भी है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये आएगा x-5, इसका एक फैक्टर आएगा ये, और इसका एक फैक्टर आएगा प्यारे बच्चों 4x-3 इक्वल टू 0। अब देखो यार, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सिखा रखा है। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है और यहां तक पहुंचना है। अब इससे आगे इसको मैं सॉल्व कर देता हूं भाई। आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके 0 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है प्यारे बच्चों तब जब या तो ये 0 हो या तो आपका ये 0 हो। तो मतलब भाई यहां पर अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू या तो आएगी आपका 5 आवर्स या भाई यहां पर x की वैल्यू आएगी 3/4 आवर्स। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो इन दोनों वैल्यूज में से कोई एक ही वैल्यू यहां पर वैलिड होगी। अब हमको देखना है कि कौन सी वैल्यू वैलिड है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि यहां पर x है क्या। तो भाई आपने x क्या माना था? आपने माना था प्यारे बच्चों ये x क्या था यहां पर? x वो आपका टाइम था जो
P2 में लगता है, मतलब P2 के द्वारा लगने वाला यहाँ पर आपका टाइम था बेसिकली x, मतलब P2 इंडिविजुअल लेवल पर इस टैंक को कितनी देर में भर देती है, कितने टाइम में भर देती है, उसको माना था प्यारे बच्चों हमने XR। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपने निकाल दी। मतलब आप यहाँ पर बोल रहे हो कि भाई जो आपका टंकी P2 है या तो वो इस टैंक को भर देती है भाई आपका 5 आवर्स में, है ना, या भाई फिर वो आपका भर सकती है कितने में, भला हमने कितना माना था 3/4 आवर्स में। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा टाइम आपका ये ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब देखते हैं कि कौन सा ठीक है। आपको तो पता है कि भाई अगर P2 मैं मानूं कि 5 आवर में भर रही है तो भाई P1 कितनी देर में भरेगी। चलिए भाई जरा चलते हैं यहीं पर वापिस। मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारे पास में P2 है वो आपका इतनी देर में भर सकती है, या तो 5 आवर में या तो 3/4 आवर में। तो अगर बात करता हूं P1 की, तो P1 तो आपको पता है क्या है, P1 तो भैया x-2 आवर में भरती है। x कितना है 5, तो 5 - 2 = 3 आवर। और भाई अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो माइनस में आएगा आंसर। कैसे, जरा देखो भाई, आपको पता है कि भाई x माइनस आपका 2 आएगा, यहां पर आप रखो भाई 3/4, यहां पर रखो 2, तो ये क्या आएगा भाई, ये आएगा प्यारे बच्चों माइनस में 5/3 आर, और ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको रखते हैं तो जो P1 का टाइम निकल कर आता है वो आपका आता है माइनस में 5/4 आवर्स, जो कि टेक्निकली गलत है क्योंकि टाइम कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर ये आंसर वैलिड नहीं है, ये भी आंसर आपका यहां पर वैलिड नहीं है। तो भाई आंसर क्या है फिर? आंसर है प्यारे बच्चों 3 आर, और एक आंसर है यहां पर आपका 5 आर। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं भाई कि जो टंकी P2 है वो भरती है इस टैंक को इंडिविजुअल लेवल में भाई आपका 5 आवर्स में, और भाई जो टंकी P1 है वो इंडिविजुअल लेवल में अगर देखा जाए तो ये भरती है इस टैंक को 3 आवर्स में। यह है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहां से हम डायरेक्ट चलेंगे भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है टू फिल अ टैंक टू टैप्स आर यूज्ड। इफ द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स and the tap of smaller diameter used for 9 hours, only half of the tank can be filled. Find how long it would take for each tap to fill the tank separately. If the tap of smaller diameter takes 10 hours more than the tap of larger diameter to fill the tank. अब यार देखो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसको एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई क्वेश्चन कहता है कि भाई एक टैंक है और दो टंकियों का यूज करके इस टैंक को भरा जाता है। ये रहा भाई आपका टैंक, ये रही वो दो टंकियां जिनका यूज करके इस टैंक को भरा जाएगा। और प्यारे बच्चों मैं यहां पर मानकर चलता हूं कि लेट सपोज ये टंकी P1 है विच हैविंग द लार्जर डायमीटर, ये टंकी आपकी P2 है विच हैविंग द स्मॉलर डायमीटर। अब यहां से जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे ये कहता है कि भाई जो लार्जर डायमीटर वाली टंकी है मतलब टंकी P1, अगर मैं इसको लगातार 4 घंटे चलाता हूं, और भाई जो स्मॉलर डायमीटर वाली टंकी है मतलब टंकी P2, अगर मैं इसको लगातार 9 घंटे चलाता हूं, तो ये पाया जाता है कि ये दोनों टंकियां इस टैंक को आधा भर देती हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप हमेशा टैंक के कंप्लीट भरने को 1 यूनिट वर्क मानेंगे। तो आप खुद ही बताओ भाई, अगर टैंक के कंप्लीट भरने को आप 1 यूनिट वर्क मानते हैं तो बाई यूजिंग द यूनिटरी मेथड आधे टैंक के भरने को आप क्या मानेंगे भाई, हाफ यूनिट वर्क। तो आपको ये बात प्यारे बच्चों आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि ये दोनों ही टंकियां हाफ यूनिट वर्क करती हैं। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन ये कहता है कि भाई ये देखा गया है कि जो स्मॉलर डायमीटर वाली टंकी है मतलब टंकी P2, अगर उसको इंडिविजुअली चलाया जाए तो ये इंडिविजुअल लेवल पर इस टैंक को कंप्लीट भरने में 10 घंटे ज्यादा लगाती है एज कंपेयर टू द टंकी P1। अब प्यारे बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है भाई कि अगर टंकी P1 इस टैंक को 10 घंटे में भर देती है तो टंकी P2 इस टैंक को भरेगी भाई आपका 20 आवर्स में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टंकी P2 है वो टंकी P1 के कंपेयर में इस टैंक को कंप्लीट भरने में 10 घंटे ज्यादा लगाती है। बात साफ है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों इसने इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इसने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई आप ये बताओ कि ये दोनों ही टंकियां इंडिविजुअली इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएंगी। मतलब यहां पर भी इसने टाइम ही पूछा है।
तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको हमेशा कहा है क्वेश्चन में जो भी पूछेगा आप उसको ही वेरिएबल एज्यूम करेंगे। यहाँ पर टाइम पूछा है तो टाइम को ही क्या करेंगे, आप वेरिएबल एज्यूम करेंगे। तो भाई मैं यहाँ पर मानकर चलता हूं कि लेट सपोज जो टंकी P1 है वो इस टैंक को कंप्लीट भरने में एक्स आवर्स लगाती है। लो भाई, मैंने बोल दिया कि भाई एक्स आवर्स लगाती है। तो भाई टंकी P2 कितना टाइम लगाएगी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टंकी P2 टंकी P1 के कंपेयर में 10 घंटा ज्यादा लगाती है। टंकी P1 अगर आपका एक्स आवर में इस टैंक को भरती है तो टंकी P2 भरेगी एक्स प्लस 10 आवर्स में। बात क्लियर है भाई? तो भाई मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि भाई एक्स प्लस 10 आवर्स लगेंगे इस टैंक को भरने में। यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब भाई मैं इसी चीज को यहां पर भी मेंशन कर देता हूं। लो भाई, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि टंकी P1 इस टैंक को एक्स आर में कंप्लीट भर देती है। अब यार देखो, टैंक के कंप्लीट भरने का मतलब होता है 1 यूनिट वर्क। मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना? तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ये बोल रहा हूँ कि जो टंकी P1 है वो 1 यूनिट वर्क करने में एक्स आर लगाती है। सिमिलरली अगर मैं टंकी P2 की बात करता हूँ भाई, तो ये इस टैंक को कंप्लीट भरने में, या मैं यूं कहूं कि 1 यूनिट वर्क करने में एक्स प्लस 10 आवर्स लगाती है। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया भाई। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर स्टेप नंबर 1 खत्म। अब जरा हम चलते हैं यहाँ से भाई स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 आपको ये कहता है कि भाई आप ये बताओ कि टंकी P1 1 घंटे में टैंक को कितना भरेगी और टंकी P2 1 घंटे में इस टैंक को कितना भरेगी। अब सवाल यहाँ पर मन में ये आता है कि भाई मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों है? तो प्यारे बच्चों याद रखो, हमारा एक ही टारगेट है और वो टारगेट ये है कि क्वेश्चन को बहुत आसान बनाना है। और ये एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन को आसान बनाने का। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई आप यहाँ पर कैलकुलेट करो कि दोनों टंकियां इंडिविजुअली 1 घंटे में इस टैंक को कितना भरती हैं। अब देखो, आपको पता है कि भाई जो P1 टंकी है वो एक्स आर में इस टैंक को कंप्लीट भर देती है, मतलब प्यारे बच्चों 1 यूनिट वर्क करती है। तो भाई 1 घंटे में ये इस टैंक को कितना भरेगी? ये भरेगी प्यारे बच्चों 1/x यूनिट। तो भाई मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि जो टंकी P1 है 1 घंटे में इस टैंक को 1/x यूनिट भरती है। बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे। इसी तरह से अगर बात करता हूँ टंकी P2 की, तो आपको पता है x प्लस 10 आवर्स में टंकी P2 1 यूनिट वर्क करती है, मतलब टैंक को पूरा भर देती है। तो भाई 1 आवर में ये कितना वर्क करेगी, कितना टैंक भरेगी? ये करेगी भाई 1/x प्लस 10 यूनिट वर्क। या मैं यूं कहूं कि भाई ये 1/x प्लस 10 टैंक को भर देगी। तो भाई मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं। चलो जी ठीक है, ये मैंने यहां पर प्यारे बच्चों मेंशन कर दिया है ना? अब देखो भाई, आपने यहां पर जो भी लिखा है स्टेप नंबर 1 या स्टेप नंबर 2 में, ये सब एज्यूम्ड डेटा के ऊपर बेस्ड है। मतलब आपने जो भी एज्यूम किया उसको लिख दिया। क्या जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका यूज हमने अभी तक किया है? ना, उसका यूज हमने अभी तक कहीं नहीं किया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे जो भी डेटा लिखेंगे वो सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। अगर आप यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में चलते हैं तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो भाई, जब आप क्वेश्चन पे जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि भाई जो लार्जर डायमीटर का टंकी है, मतलब टंकी P1, अगर मैं उसको 4 घंटे चलाता हूं, साथ में स्मॉलर डायमीटर का टंकी है जो कि आपका टंकी P2 है, अगर मैं उसको 9 घंटे चलाता हूं, तो ये दोनों टंकियां एक साथ मिलकर इस टैंक को आधा भर देती हैं, है ना? अब देखो भाई, टैंक के आधा भरने का मतलब होता है हाफ यूनिट वर्क। मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था कि टैंक के कंप्लीट भरने का मतलब होता है 1 यूनिट वर्क। तो टैंक का आधा भरने का मतलब क्या होगा? हाफ यूनिट वर्क। अब ये बातें आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, यहां पर ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि भाई अगर आप बड़ी टंकी को 4 घंटे चलाओ, छोटी टंकी को 9 घंटे चलाओ, तो ये टैंक आधा भर जाता है ना? तो मेरा यहां पर जो टास्क रहेगा प्यारे बच्चों, अब ये रहेगा कि मैं ये कैलकुलेट करूं कि टंकी P1 4 घंटे में टैंक को कितना भरती है इंडिविजुअली, और साथ में जो टंकी P2 है वो 9 घंटे में इंडिविजुअली इस टैंक को कितना भरती है। तो चलो भाई जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, आपको पता है कि टंकी P1 1 घंटे में इस टैंक को इतना भर देती है। तो भाई 4 घंटे में कितना भरेगी? बहुत आसान सी बात है भाई, 4 आवर में कितना भरेगी? आपको पता है कि 4 से आपको बस मल्टीप्लाई करना है। अब यार देखो, ये जो सब चीजें हैं ना, ये यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है जो आप 8th और 9th क्लास में सीखते हैं, या 7th और 8th में मे बी। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, है ना? और इसी तरह से अगर मैं देखता हूं भाई टंकी P2 की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको पता है 1 घंटे में ये आपका 1/x
x+10 यूनिट इस टैंक को भर देती है, तो भाई 9R में कितना भरेगी ये? तो 9R में भरने के लिए प्यारे बच्चों आपने कुछ नहीं करना, बस 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई लो हमने कर दिया है। तो भाई 9 घंटे में ये इस टैंक को इतना यूनिट भर देगी। तो भाई जरा आप स्टेप नंबर 3 की तरफ चलो। क्या बोलता है स्टेप नंबर 3 में? ये बोलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्क डन बाई P2 या वर्क डन बाई P1 इन 4R कितना है भाई? 4/x यूनिट। चलो भाई ठीक है। और भाई P2 9 घंटे में कितना भरता है? ये भरता है प्यारे बच्चों 9/x+10 यूनिट। अब देखो आपको यहां पर अब समझ में आ गया होगा कि आपने यहां पर क्यों निकाला था 1 घंटे वाला काम, है ना? आपने क्यों निकाला? आपने निकाला था बच्चे इसलिए ताकि आप इसका यूज स्टेप नंबर 3 में कर पाए। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि टंकी P1 और P2 1 घंटे में टैंक को कितना भरती हैं, तब तक आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई कि 4 घंटे और 9 घंटे में टैंक को कितना भरेंगे? कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो स्टेप नंबर 2 आपने कैलकुलेट किया है ना, वो कहीं ना कहीं स्टेप नंबर 3 में यूज हो रहा है। बात समझे कि समझे? बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई अगर आप इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो आपको ये पता चलता है कि टैंक आधा भर गया है। ये तो कहा था उसने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों उसने आपको बोला था कि भाई लार्जर डायमीटर की टंकी को अगर आप 4 घंटे चलाते हैं और स्मॉलर डायमीटर की टंकी को आप 9 घंटे चलाते हैं तो आपका टैंक आधा भर जाता है। तो मतलब प्यारे बच्चों अगर मैं इन दोनों को जोड़कर इक्वल टू हाफ रख दूं तो मेरे पास में एक इक्वेशन बन जाएगी। बिल्कुल। तो भाई यहां देखो टुगेदर P1 एंड P2 फिल द हाफ टैंक। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि 4/x प्लस 9/x+10 इज इक्वल्स टू हाफ। हाफ यहां पर क्या है? हाफ का मतलब है प्यारे बच्चों हाफ यूनिट वर्क। दोनों टंकियां एक साथ मिलकर इस टैंक को आधा भर देती हैं। यही बात ये इक्वेशन यहां पर रिप्रेजेंट करती है। अब आपने प्यारे बच्चों इस सुंदर सी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद में आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई? तो भाई चलो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जी आपको पता है कि 4/x प्लस 9/x+10 इक्वल्स टू 1/2 है। आप इसको सॉल्व करें भाई। सबसे पहले आप यहां पर लेंगे एलसीएम। तो मैं इसको भी डायरेक्ट कर दे रहा हूं। अब ये हो जाएगा आपका 9x और यहां पर हो जाएगा x² + 10x। अब यार देखो आपको इतना डायरेक्ट तो करना आना चाहिए। ठीक है भाई? यहां पर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 40/13x क्योंकि आपने 9x और 4x को ऐड कर दिया है। और यहां पर अपॉन में आ जाएगा भाई x² + 10x इक्वल्स टू हाफ। अब आप यहां पर क्या करेंगे भाई? आप यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कुछ। ठीक है भाई? तो यहां पर आ जाएगा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 80, यहां पर आएगा ये 26x और यहां पर आ जाएगा x² + 10x। क्लियर है कि नहीं है? आप प्यारे बच्चों इसका लेकर के जाएंगे राइट साइड में। जब राइट साइड में लेकर जाएंगे तो आप पाएंगे ये आ जाएगा x² - 16x माइनस आ जाएगा यहाँ पर 80 इक्वल्स टू 0। ये बन गई भाई हमारे पास में एक सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बोलती है कि भाई आप ये बताओ कि 80 के ऐसे कौन से फैक्टर है जिनको घटा करके 16 आता है? बहुत सीधी सी बात है भाई। 24 जा 80, 20 - 4 16। चलो जी इसको भी जरा लपेटते हैं भाई। अब इसको हम लपेटेंगे भाई कुछ इस तरह से x² - 20x + 4x - 80 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या कॉमन है भाई? x कॉमन है जी। तो ले लिया भाई x - 20 बचेगा अंदर। यहाँ क्या कॉमन है? 4। अंदर क्या बचेगा भाई? x - 20। बहुत बढ़िया इक्वल्स टू 0। यहाँ में क्या कॉमन है भाई? x - 20 कॉमन है। तो यहाँ क्या आएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा x + 4 इक्वल्स टू 0। आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो लो भाई मैंने यहां पर रखा x - 20 इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों x आया यहां पर आपका 20 आवर्स। इसी तरह से यहां पर मैंने रखा भाई x + 4 इक्वल्स टू 0। x यहां पर आया -4 आवर जो कि भाई कंप्लीटली आपका इनवैलिड है क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर आता है x इक्वल्स टू 20 आवर। ये x यहां पर है क्या? चलो भाई जरा वापस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में आप पाते हैं कि आपने x क्या माना है भाई? x आपका वो टाइम है जो टंकी P1 द्वारा लगाया जाता है इस टैंक को कंप्लीट भरने में। और ये आया कितना है भाई? ये आया है प्यारे बच्चों 20 आवर्स। और अगर ये 20 आवर्स है तो भाई टंकी P2 इस टैंक को भरने में कितना टाइम लेगी? ये लेगी प्यारे बच्चों
20 + 10 = 30 आवर्स, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद बोला है कि टंकी P2 टंकी P1 के कंपेयर में 10 घंटे ज्यादा लगाती है इस टैंक को भरने में। तो भाई हमने यहां पर इनका आंसर कैलकुलेट कर दिया है। ये रहा 20 आवर्स, ये रहा 30 आवर्स। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर ये क्वेश्चन होता है समाप्त। अब यहां से प्यारे बच्चों हम जरा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलो जी। ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है दिखने में आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसा लगेगा, लेकिन ध्यान रखना है भाई ये एकदम अलग क्वेश्चन है और इसको सोल्व करने का अप्रोच भी एकदम अलग होने वाला है। तो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ टैंक यूजिंग 2 टैप्स। इफ द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 9 आवर्स ओनली, half of the tank can be filled. How long would it take for each tap to fill the tank separately? देखो भाई एकदम आसान न्यूमेरिकल है, इसको एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन को तो आपने ध्यान से पढ़ ही लिया है। अब आपको जानना यहाँ पर ये है कि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इस क्वेश्चन को ना जितना हो सके उतना आसान बनाने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीकों से। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका होगा वो ये होगा कि हम इस क्वेश्चन का एक छोटा सा डायग्राम फ्रेम करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन आपको ये कहता है कि भाई एक टैंक है और उस टैंक को भरने के लिए 2 टंकियों का इस्तेमाल किया जाता है भाई, है ना। और मैं यहाँ पर ये मान लेता हूं कि भाई लेट सपोज हमारे पास में ये टंकी P1 है, इसका लार्जर डायमीटर है। ये टंकी भाई P2 है, इसका स्मॉलर डायमीटर है। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक तो आपको बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखो अब जब आप क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो आप ये पाओगे कि ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे? देखो भाई पहले पार्ट में ये क्वेश्चन आपको ये कहता है कि भाई ये जो दोनों टंकियां हैं P1 और P2, अगर इन दोनों को एक साथ मिलकर चलाया जाता है तो ये दोनों टंकियां इस टैंक को कंप्लीट भरने में 12 आवर्स लगाती हैं। अब देखो यार इस पहले पार्ट का ना मतलब समझो। पहला पार्ट आपको ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो दोनों टंकियां हैं P1 और P2 इस टैंक को कंप्लीट भरने में मतलब 1 यूनिट वर्क करने में 12 आवर्स लगाती हैं। मतलब प्यारे बच्चों टंकी P1 और टंकी P2 मिलकर 12 घंटे में 1 यूनिट वर्क करती हैं। ये है पहले पार्ट का मतलब। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपको क्या कहता है। सेकंड पार्ट आपको ये कहता है कि भाई लार्जर डायमीटर की जो टंकी है मतलब टंकी P1 अगर उसको 4 घंटे चलाया जाए और जो स्मॉलर डायमीटर की टंकी है मतलब टंकी P2 अगर उसको 9 घंटे चलाया जाए तो ये दोनों टंकियां मिलकर इस टैंक को आधा भर देती हैं। अब देखो भाई आधे टैंक के भरने का क्या मतलब होता है? आधे टैंक के भरने का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाफ यूनिट वर्क। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि भाई टैंक जब कंप्लीट भरता है तो इसका मतलब माना जाता है कि 1 यूनिट वर्क हुआ है और टैंक अगर आधा भरा जाएगा तो उसका मतलब माना जाएगा कि हाफ यूनिट वर्क हुआ है। यहाँ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों ये बोलता है कि ये दोनों ही टंकियां मिलकर हाफ यूनिट वर्क करती हैं। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन के अंत में ये पूछता क्या है? ये पूछता है कि भाई आप ये बताओ ये दोनों टंकियां इंडिविजुअली इस टैंक को कंप्लीट भरने में कितना टाइम लगाएंगी। मतलब प्यारे बच्चों यहां इस क्वेश्चन में इसने टाइम पूछा है और जो इसने पूछा है उसको ही आप वेरिएबल मानेंगे। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सब सिंगल वेरिएबल मेथड से किए हैं। तो सिंगल वेरिएबल मेथड आपको एकदम क्लियर है। मैं चाहता हूं कि अब इस क्वेश्चन को ना 2 वेरिएबल मेथड से भी सॉल्व किया जाए। बात क्लियर है कि नहीं है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि 2 वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान रहेगा। तो हम यहां पर प्यारे बच्चों ये मानकर चलेंगे कि जो टंकी P1 है लेट सपोज वो आपका इस टैंक को भरने में लगाती है वाई आर और भाई जो टंकी P2 है वो इस टैंक को भरने में लगाती है एक्स आर्स, है ना। और भाई मैं इसी बात को यहां पर मेंशन कर देता हूं स्टेप 1 में। तो लो भाई मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि भाई लेट सपोज जो टंकी P1 है इस टैंक को कंप्लीट भरने में वाई आर्स लगाती है। अब देखो यार आपको पता है टैंक के कंप्लीट भरने का मतलब होता है 1 यूनिट वर्क। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ये बोल रहा हूं कि जो टंकी P1 है वो 1 यूनिट वर्क करने में वाई आर्स लगाती है। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इसी तरह से भाई मैं ये मानता हूं कि लेट सपोज हमारे पास में जो टंकी P2 है वो इस टैंक को कंप्लीट भरने में लगाती है भाई आपका एक्स आर्स। अब यहाँ पर भी इस बात का यही मतलब है कि भाई जो टंकी P2 है
वो 1 यूनिट वर्क करने में x आवर्स लगाती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हुआ हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 खत्म। अब जरा हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब देखो, आपको पता है कि स्टेप 2 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 2 में आपको कैलकुलेट करना होता है प्यारे बच्चों कि ये जो दोनों टंकियां हैं P1 और P2, इंडिविजुअली ये दोनों टंकियां 1 घंटे में इस टैंक को कितना भरती हैं। तो भाई बहुत आसान सी बात है, आपको पता है कि भाई जो टंकी P2 है वो x आवर्स में कितना भाई, x आवर्स में 1 यूनिट वर्क करती है भाई। तो प्यारे बच्चों, ये 1 आवर में कितना यूनिट वर्क करेगी, ये करोगी भाई आपका 1/x यूनिट। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई मैं इस बात को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि भाई जो टंकी P2 है वो आपका 1/x यूनिट वर्क करती है इन 1 आवर। और भाई इसी तरह से अगर बात करता हूँ मैं टंकी P1 की भाई, तो आपको पता है टंकी P1 y आवर्स में करती है भाई 1 यूनिट वर्क। तो भाई 1 आवर में कितना करेगी, तो भाई आपको पता होना चाहिए, ये करेगी 1/y यूनिट वर्क। तो भाई मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1/y यूनिट वर्क। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, स्टेप 3 की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उन सब में आपको पता है कि स्टेप 3 में हम क्या कैलकुलेट करते थे। स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करते थे कि भाई दोनों टंकियां कंबाइनली 1 घंटे में इस टैंक को कितना भरेंगी। तो भाई सीधी सी बात आपको पता है कि भाई अगर आप यहाँ पर 1/x और 1/y यूनिट को ऐड कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों टंकियां 1 घंटे में कंबाइनली इस टैंक को कितना भरेंगी। तो भाई जो मैंने डाटा अपना एज्यूम किया है ना, x और y, उसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों टंकियां कंबाइनली इस टैंक को 1 घंटे में 1/x प्लस 1/y यूनिट भरेंगी। चलो भाई ठीक है जी। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये जो भी मैंने कैलकुलेट किया है ये एज्यूम डाटा के अकॉर्डिंग है, मतलब जो मैंने x और y माना है उसके अकॉर्डिंग है ये कि दोनों टंकियां 1 घंटे में कंबाइनली इस टैंक को इतना भरती हैं। क्लियर है कि नहीं है भाई? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब जरा हम चलते हैं क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन का डाटा क्या कहता है? देखो भाई, क्वेश्चन का डाटा आपको ये कहता है कि भाई ये जो टंकी है P1 और P2, अगर इन दोनों को एक साथ चलाया जाए तो ये दोनों टंकियां एक साथ इस टैंक को 12 घंटे में कंप्लीट भर देती हैं भाई। अब इसका क्या मतलब है? देखो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि टैंक को कंप्लीट भरने का मतलब होता है 1 यूनिट वर्क। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के इस पहले पार्ट में आपको वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्वेश्चन के इस पहले पार्ट में वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों टंकियां कंबाइनली 1 यूनिट वर्क 12 आवर्स में करती हैं। तो भाई अब इस बात को लिखने का समय आ गया है। तो भाई चलो जरा चलते हैं हम लोग कहां भाई, अपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टुगेदर P1 एंड P2 फिल द कंप्लीट टैंक, मतलब 1 यूनिट वर्क कितनी देर में भाई? आपको पता है भाई ये करती है 12 आवर्स में। अब देखो भाई, इसको साफ कर लेते हैं यहां से ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक से रीड कर पाओ। ठीक है भाई? तो भाई हमने देख लिया कि जो टंकी P1 है और जो टंकी P2 है वो 1 यूनिट वर्क करती है 12 आवर्स में। अब भाई अगर आपको यहां पर ये कैलकुलेट करना हो कि ये दोनों टंकियां P1 और P2 कंबाइनली 1 घंटे में इस टैंक को कितना भरेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? बहुत आसान है भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता है 12 आवर्स में दोनों टंकियां मिलकर 1 यूनिट वर्क करती हैं। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो भाई ये 1 आवर में कितना काम करेंगे भाई? 1 आवर में कंबाइनली ये दोनों इस टैंक को भरेंगे भाई 1/12 यूनिट। अब देखो भाई, ये जो डेटा हमने लिया है यहाँ पर ये सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, एज्यूम डेटा इसमें नहीं है। तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये दोनों टंकियां कंबाइनली 1 घंटे में इस टैंक को प्यारे बच्चों कितना भरेंगी? 1/12 यूनिट। और भाई यही यहां पर लिखना भी था, आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है ये, टुगेदर P1 एंड P2 फिल द टैंक इन 1 आवर। तो भाई 1/12 यूनिट। अब देखो भाई प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर 1। ये जो भी आया है ये आया है एज्यूम्ड डेटा के अकॉर्डिंग जो आपने माना था। और ये था क्या भाई? ये प्यारे बच्चों आपको बताता है कि दोनों टंकियां P1 और P2 कंबाइनली 1 घंटे में इस टैंक को कितना भरेंगी। लेकिन प्यारे बच्चों ये सब कुछ है एज्यूम डेटा के अकॉर्डिंग। अब अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई टंकी P1 और P2 कंबाइनली दोनों 1 घंटे में इस टैंक को कितना भरेंगी भाई?
वो है प्यारे बच्चों 1/12। आपको नहीं लगता क्या भाई कि जो इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 है और ये जो आपकी इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 है, ये दोनों इक्वेशन आपकी सेम है? बिल्कुल ठीक बात है भाई। यहाँ पर देखा जाए ये भी आपको यही बताता है कि दोनों टंकियां कंबाइनली 1 घंटे में टैंक को कितना भरेंगी, और भाई यहाँ पर ये भी आपको यही बताता है कि दोनों टंकियां 1 घंटे में कंबाइनली टैंक को कितना भरेंगी। तो दोनों सेम बात है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि एक एज्यूम डेटा के अकॉर्डिंग है और एक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन के गिवन डाटा के अकॉर्डिंग, बट दोनों सेम बात बताते हैं। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई। तो भाई प्यारे बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और मैं यहां पर क्या पाता हूं भाई कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/12। और भाई मैं मान लेता हूं कि यह है हमारे पास में इक्वेशन नंबर भैया 3। लो भैया हमने इसको लिख लिया है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है भाई, एक x है एक y है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलोगे तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो अभी तक हमने छेड़ा ही नहीं है, वो तो कैलकुलेशन में हमने कहीं पर भी अभी तक इन्वॉल्व किया ही नहीं है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि उसको इन्वॉल्व किया जाए। अब देखो भाई क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपको ये बोलता है कि भाई जो आपका लार्जर डायमीटर वाला टंकी है अगर आप उसको 4 घंटे चलाते हैं, है ना, और जो भाई स्मॉलर डायमीटर का टंकी है आप उसको 9 घंटे चलाते हैं, तो आप ये पाते हैं कि ये दोनों इस टैंक को आधा भर देते हैं। अब आधे का मतलब क्या है भाई? आधे का मतलब प्यारे बच्चों होता है हाफ यूनिट वर्क। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको ये बोल रहा है कि जो बड़ा टंकी है आप उसको 4 घंटे चलाएं, छोटे वाले को 9 घंटे चलाएं, और जब आप ऐसा करते हैं तो ये दोनों टंकियां हाफ यूनिट वर्क कर देती हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो बड़ी टंकी है वो 4 घंटे में इंडिविजुअली टैंक को कितना भरती है, और जो छोटी टंकी है वो 9 घंटे में इंडिविजुअली टैंक को कितना भरती है। और ये कैलकुलेट करना एकदम आसान है। कैसे? चलो भाई जरा देखते हैं। देखो जी आपको पता है कि भाई जो हमारे पास में टंकी P2 है वो 1 घंटे में इस टैंक को भरती है कितना भाई? 1/x यूनिट। तो भाई टंकी जो P2 होगा वो 9 घंटे में कितना भरेगी भाई? क्योंकि आपको पता है कि छोटे डायमीटर वाली जो टंकी है वो P2 है और वो 9 घंटे चलाई जाती है कि नहीं? बढ़िया। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ 9 घंटे में कितना भरेगी भाई टैंक को ये? तो भाई अगर 1 घंटे में भरती है ये 1/x, तो प्यारे बच्चों 9 घंटे में भरेगी 9/x यूनिट। अब देखो यार ये प्योरली ना यहाँ पर यूनिटरी मेथड है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई एक तो आपकी भरती है 9/x यूनिट, कौन भला भाई? टंकी P2। तो भाई मैं इसको ना डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि भाई जो टंकी P2 है वो भाई इस टैंक को भरती है 9/x यूनिट। लो भाई मैंने इसको मेंशन कर दिया है यहीं पर एकदम ठीक है जी। अब भाई आपको पता है कि जो टंकी P1 है मतलब जो बड़े डायमीटर की टंकी है वो कितनी देर चलाई जाती है भाई? वो चलाई जाती है प्यारे बच्चों 4 घंटा। तो आपको पता है कि अगर जो टंकी P1 है जो बड़े डायमीटर की टंकी है वो अगर 1 घंटे में इतने यूनिट वर्क करती है तो प्यारे बच्चों ये 4 घंटे में कितना काम करेगी? ये करेगी आपका 4/y यूनिट। तो भाई इसको भी मैं यहां पर प्यारे बच्चों मेंशन कर देता हूं। क्या भला? वर्क डन बाय P1 इन 4 आवर कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 4/y यूनिट। मैंने यहां पर इसको लिख दिया है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आपको ये कहता है कि भाई ये दोनों टंकियां ना इस टैंक को आधा भर देती हैं। मतलब ये प्यारे बच्चों कि अगर मैं यहां पर 9/x और 4/y को ऐड कर देता हूं तो ये इज इक्वल्स टू में हो जाएगा हाफ यूनिट वर्क। यही तो क्वेश्चन में बोला उसने। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो लो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं भाई क्या भला, पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि मैंने यहां पर क्या लिखा है। मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टुगेदर P1 and P2 fill the half tank in 4 and 9 hours respectively, which means क्या है भाई इसका मतलब? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि 9/x प्लस 4/y इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पर हाफ यूनिट। तो भाई लो मैंने यहां पर इसको भी मेंशन कर दिया है और ये हो जाएगा हमारे पास में प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर आपने इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो करें भाई, चलो भाई जरा अब हम अपना काम यहां पर स्टार्ट कर देते हैं। देखो भाई अगर आप यहां पर देखेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो 1/x इक्वल्स टू आता है 1/12 माइनस 1/y। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया।
क्यों ना मैं यहाँ से 1/x की वैल्यू निकाल करके यहाँ इस इक्वेशन में रख दूं भाई। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं यहाँ पर, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? 9 इंटू 1/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 1/2। बिल्कुल भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई क्यों ना मैं यहाँ पर 1/x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं भाई। बिल्कुल। तो भाई जब आप इस वैल्यू को पुट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/y प्लस में हो जाएगा 4/y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। क्या आपको यहां तक ये बात एकदम समझ में आई? बिल्कुल भाई। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हम जरा इसको बहुत ही प्यार से और आराम से नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाते हैं। चलिए भाई, चलो जरा चलते हैं। तो भाई यहां पर मैंने लिखा ये कि भाई ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1/12 माइनस 1/y, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने। और यहां भाई क्या आपका 4/y इक्वल्स टू 1/2। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका 4/y इक्वल्स टू 1/2। ये क्लियर है कि नहीं? है बहुत बढ़िया। यहां पर कुछ नहीं करना भाई, अब प्योरली आपने एलसीएम लेना है। तो भाई जरा एलसीएम लेते हैं, या एक काम करो 9 का मल्टीप्लाई कर दो पहले अंदर, जरा देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये आ जाएगा 9/12 माइनस 9/y प्लस 4/y इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है कि नहीं? है बहुत बढ़िया भाई। आपको पता है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये तो हो जाएगा भाई 3/4। तो भाई यहां पर मैंने इसको लिख दिया है 3/4। अब देखो भाई, आपको पता है कि ये 9/y है, ये 4/y है, दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 5/y, वो भी आपका माइनस में, इक्वल्स टू 1/2। भाई 3/4 को आप ना यहाँ लेकर जाएं, कहाँ बोला? राइट साइड में। तो आप क्या पाएंगे? यहाँ आ जाएगा -5/y इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों -3/4, यहाँ पर आ जाएगा +1/2। ठीक है कि नहीं? है बहुत बढ़िया। अब जरा भाई आपने इसका एलसीएम ले लें। एक काम करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें, हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये क्या बनेगा? -5/y इक्वल्स टू -3/4, ये हो जाएगा प्लस में आपका भाई 2/4। अब देखो बेस सेम है, तो भाई हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट अब कर सकते हैं। ये हो जाएगा -1/4। साफ है कि नहीं? है बहुत बढ़िया। माइनस से माइनस भाई यहाँ पर आपका कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि y की वैल्यू आ रही है 20 आवर्स। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है y कितना आया भाई निकल करके? y आया है 20 आवर्स। और y था क्या? चलो भाई जरा क्वेश्चन पे चल के देखते हैं कि y क्या था। y हमारे पास में था प्यारे बच्चों, ये क्या बोला? ये क्या था भाई? ये वो टाइम था जिसमें P1 इस टैंक को कंप्लीटली भर देता है। और ये प्यारे बच्चों आपने कैलकुलेट कर दिया है कितना? ये कैलकुलेट कर दिया है आपने 20 आवर्स। अब आपका काम है कि भाई आप यहाँ पर x कैलकुलेट करें। अब देखो भाई, आपको बहुत आराम से इस बात के बारे में पता है कि भाई यहाँ पर 1/x की वैल्यू कितनी है भाई? कितनी है? मतलब 1/x इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/y। तो भाई क्यों ना हम यहाँ पर x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू पुट करें। बिल्कुल भाई। तो भाई आपको तो पता है कि 1/x इक्वल्स टू हमारे पास में है 1/12 माइनस 1/y। यहाँ पर भाई आप आराम से y की वैल्यू रखेंगे। तो भाई लो, हम यहाँ पर रख देते हैं y की वैल्यू 1/12 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर आपका 20। तो भाई 1/x इक्वल्स टू 20 माइनस 12 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई? 12 इंटू 20। एक काम करें, पूरा इसको उल्टा कर दें भाई। 12 इंटू आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा भाई ये आपका 8। ठीक है जी। अब देखो आपको पता है 4 2 जा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4 5 जा 20, 2 6 जा आ जाता है भाई आपका 12। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू आएगा 5, तो मतलब प्यारे बच्चों x यहाँ पर आ जाएगा 30 आवर्स। तो भाई हमने ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे भाई x यहाँ पर है क्या? तो प्यारे बच्चों x यहाँ पर आता है P2 का टाइम। मतलब P2 इस टैंक को जो कंप्लीटली भर देगा भाई, वो भर देगा आपका इज इक्वल्स टू भैया 30 आवर्स। अब देखो यार, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था। मैंने इसको 2 वेरिएबल मेथड से सॉल्व किया है। सिंगल वेरिएबल मेथड से थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता था और बहुत सारा कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट हो सकता था। तो मैंने इसको बहुत ही आसान बनाने के लिए 2 वेरिएबल मेथड से सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आया होगा,
है ना। अगर नहीं आया है तो एक दो बार इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे एक दो बार, तो मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आपको ये पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं। अब हम इसमें मुश्किल से एक या दो वीडियो और डालेंगे यूट्यूब पे, और उसके साथ में आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरे तरीके से खत्म। ठीक है जी, तो भाई आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हाँ, होमवर्क देना तो मैं भूल ही गया हूं। तो भाई ये रहा आपका बहुत सारा होमवर्क। ये रहा भाई आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका दूसरा क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में पूछा गया है। ये रहा भाई आपका थर्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई 2011 में पूछा गया है। ये रहा भाई आपका फोर्थ क्वेश्चन जो सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। ये रहा भाई आपका लास्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में पूछा गया है। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा है, इसके हर एक न्यूमेरिकल को बहुत ही ईमानदारी के साथ में अटेम्प्ट किया है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे एक ही बार में बन जाएंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं टिकने वाला। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।